शांति। आज 9 फरवरी की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में और कोई भी आश न रख। भविष्य उच्च पद पाने के लिए सिर्फ नष्टो मोहा बनो। बाप को याद करो और पवित्र रहो। परमात्मा को याद करो, निरंतर याद करो और मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहो। मन में भी कोई अपवित्र किसी के लिए व्यर्थ और नेगेटिव न चले। प्रश्न है, बाप कौन सा सीधा सरल रास्ता बताते हैं? किस बात से बाप का ताल्लुक नहीं? बाबा कौन सा रास्ता बताते हैं और कौन से रास्ते से बाबा का कोई ताल्लुक नहीं? उत्तर है, बाप बच्चों को शांति धाम, सुख धाम में ले चलने का सीधा रास्ता बताते हैं। सारी दुनिया जिस रास्ते को ढूंढ रही है परम धाम में जाने के लिए और सुख धाम सतयुग में आने के लिए, ये रास्ता किसी को पता नहीं। भगवान एकदम सीधा साधा रास्ता बताते हैं। बच्चे सिर्फ बाप को याद करो और पवित्र रहो। देखो, कोई पहाड़ चढ़ने की जरूरत नहीं, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। जहां बैठे हो वहां परमात्मा की याद में रहो और मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहो। तो क्या होगा? सारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और हम शांति धाम और सुख धाम चले जाएंगे। बाकी तुम्हारे सामने कोई विपदा आती है, दुख व बीमारी आती है, देवाला मारते हो, ये सब तुम्हारे अपने ही कर्मों का हिसाब है। इससे बाप का कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, बाप युक्तियां बताएंगे ये कर्म बंधन से छूटने का। हर एक बच्चे का काम है कि अपने कर्म बंधन से छूटने के लिए जो बाबा युक्तियां बताते हैं उस पर चलना। दूसरा प्रश्न है, कोई कोई बच्चे किस एक कारण से सर्विस लायक नहीं बनते? उत्तर है, फैमिली का हल्का नशा रहता है, माया का अंदर कीड़ा लग जाता है, इस कारण सर्विस लायक नहीं बनते। गीत है, लौट गया गम का जमाना। ओम शांति। खुशी और गम। अभी तो है रावण राज्य, तो मनुष्य जानते नहीं कि रावण राज्य किसको कहा जाता है। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं कि गम कब होता है और खुशी कब होती है। देखो, इस रावण राज्य में गम भी है तो खुशी भी है। देखो, अभी अभी खुशी होती है, अभी अभी गम में चले जाते हैं। बच्चा जन्मा तो खुशी होगी, अगर मर गया तो गम होगा। तो ये दुनिया ही ऐसी है। बाबा कहते हैं, कहाँ सुख होगा, कहाँ सुख शांति होगी? सतयुग में। यहाँ अभी कलयुग में क्या है? दुख है, गम है। तो बाबा हमको बताते हैं कि तुमको यह पता होना चाहिए कि सदा सुख का राज्य कहाँ है? सतयुग में, जहाँ कोई गम नहीं होता, वो होता ही है सतयुग। ये बच्चे अभी जानते हो कि बरोबर अभी रात है। रात मतलब कलयुग, घोर कलयुग की रात मतलब रात। रात मतलब स्थूल रात नहीं कि अभी दिन हुआ अभी रात हुई, वो वाली रात नहीं। ये बेहद का दिन और बेहद की रात की बात बाबा बताते हैं कि सतयुग त्रेता बेहद का दिन, द्वापर कलयुग बेहद की रात। रात मतलब अंधियारी रात, कलयुग की अज्ञान की रात, जिसको ज्ञान समझ में नहीं आता है। ज्ञान किसको कहा जाता है? ये कलयुग में समझ में नहीं आता है आत्माओं को। तो बाबा समझाते हैं कि यह घोर कलयुगी अंधेरी रात है। बाप समझा रहे हैं कि बच्चे भविष्य उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करो और कोई आश नहीं रखनी है। बच्चों को तो यह पता ही नहीं है कि बेहद के बाप से क्या मिलता है। बाप ही आकर दुनिया नहीं बनाते हैं। दुनिया यह नहीं जानती कि परमात्मा से क्या मिलता है। समझते हैं दुख सुख वही देता है। अगर दुख भी आया तो भगवान देगा, सुख भी भगवान देगा। भगवान तो सुख का सागर है, दुख थोड़े ही देगा।
बाप कहते मैं सदा सुख देने आता हूँ, तुम सिर्फ श्रीमत पर चलो, मैं तुमको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताने आया हूँ। भगवान इस धरा पर आते हैं। कलयुग के अंत और सतयुग की आदि का जो संगम युग है, उसमें परमात्मा आकर हमको बताते हैं कि बच्चे अब ये ड्रामा पूरा हुआ, अभी तुमको चलना है अपने घर। बाबा उस रास्ते पर चलना सिखाते हैं। तुम्हारा काम है कि उस रास्ते पर चलना। और क्या झंझट सामने आता है, झंझटों से तो सारी दुनिया फंसी हुई है। ये झंझटों में सारी दुनिया फंसी हुई है। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको सीधा साधा रास्ता बताता हूँ, वो भी बहुत सहज है। बाकी जो विपदाएं झंझट आती है, दुख आते हैं, बीमारी आती है या देवाला मारते हो, ये सब तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब है। सो हर एक को अपना अपना भोगना है, इसमें हमारा कोई ताल्लुक नहीं। इस समय कोई भी ऐसा पाप करते हैं तो दुख भोगना ही पड़ता है। तो इसीलिए बाबा अब रास्ता बताते हैं कि बाप का फरमान है, मुझ बाप को याद करो। परमात्मा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, क्योंकि वापस जाना है। बाकी लड़ाई झगड़े में तो सारी दुनिया पड़ी है, इसमें सारी आयु निकल जाती है। लड़ाई करना, झगड़ा करना, उससे द्वेष करना, नफरत करना, पूरा दिन दिमाग में यही बातें घूमती है। बस इस जगह पर परमात्मा की यादें घूमनी चाहिए, परमात्मा का प्यार घूमना चाहिए। उससे क्या होगा? उससे विकर्म विनाश होंगे। जो आज तक हमने जो कर्म किए हैं, उस पापों का जो बोझा सिर पर है वो उतरेगा। बाबा कहते बस मुझे याद करो और पवित्र रहो। आज बाबा अपने विकर्म विनाश कैसे करने हैं इसकी राय दे रहे हैं। ये पढ़ाई है ना, तो बाबा युक्तियां बताते हैं। बाबा कहते हैं कि कर्म बंधन से बच्चे कैसे छूट सकते हैं। बाप कहते बस गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहना। बाप जानते हैं स्त्री का पति में, बच्चों में मोह रहता है, उनसे छुटकारा पाना है, नष्ट मोहा बनना है। यह तो बच्चों का काम है। देखो रहना तो गृहस्थ व्यवहार में है, लेकिन नष्ट मोहा बनना है। देखो गीता में भी लिखा है नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। जब हमको परमात्मा की स्मृति रहेगी तब हम सब बातों से मुक्त रहेंगे, नष्ट मोहा रहेंगे उधर ही, लेकिन ममत्व नहीं रहेगा। जब ममत्व नहीं रहता तो आत्मा अपने स्वधर्म में टिक सकती है, परमात्मा की याद कर सकती है। और जब शरीर छोड़ने का समय आता है तो आत्मा पंछी आराम से उड़ सकता है। अगर शरीर में ममत्व है, संबंधों में ममत्व है, तो आत्मा निर्बंधन नहीं हो सकती। तो देखो बहुत सारी आत्माएं बहुत आयु हो जाती है, लेकिन यहाँ मोह होने के कारण अपने को आजाद नहीं कर सकती, शरीर के कष्ट सहन करने पड़ते हैं। तो बाप कहते हैं सिर्फ 2 बातें याद रखो। अगर पूरा वर्षा लेना है तो एक तो पवित्र बनना पड़ेगा और दूसरा योग में रहना पड़ेगा। देखो पवित्र बनेंगे, बुद्धि रूपी बर्तन को पवित्र बनाएंगे और ज्ञान रत्नों से सजाएंगे, तो क्या होगा? दुनिया की इधर उधर की बातें अगर है तो कहते जहां बातें है वहां बाप नहीं, और जहां बाप है वहां बातें नहीं। कहते ना कि जहां पाप है वहां बाप नहीं, और जहां बाप है वहां पाप नहीं। तो जहां दिल में बाप की याद है वहां पाप नहीं हो सकता। तो कोई भी बात तुमसे अगर कोई कहते हैं, लड़ते हैं कि यह हुआ, तो ये तुम्हारा हिसाब किताब है। तुमको पवित्र रहकर, बाबा की याद में रहकर अपने विकर्म विनाश करने हैं। बाकी तुम पवित्र रहो, उसके लिए तुमको गवर्नमेंट भी रोक नहीं सकती। आप तो रास्ता बताते हैं कि तुमको घर बार नहीं छोड़ना है, गृहस्थ व्यवहार में रहना है, लेकिन पवित्र और योग में रहना है। कार्य सब करना है, धंधा दूरी करना है, जॉब करना है, घर के हर कार्य व्यवहार शरीर निर्वाह करने हैं, लेकिन
मनसा वाचा कर्मणा, तुम्हारे मन में सबके लिए शुभ भावना और शुभ कामना होनी चाहिए। इसमें सिर्फ हिम्मत चाहिए। बाप कहते हैं अभी कयामत का समय है, सभी का हिसाब किताब चुकत कर वापिस जाना है। बाकी कोई झगड़ा है वो तुम बच्चों को मिटाना है, वो भी योग बल से, बाहुबल से नहीं। झगड़ा कभी भी झगड़ा करने से खत्म नहीं होता है। अगर एक हाथ की ताली रहेगी तो वो नहीं बजेगी, दो हाथ की रहेगी तो जरूर बजेगी। तो देखो हमारे में बहुत अवगुण है, तो वो अवगुण, वो कमजोरियां, वो विकार कैसे मिटेंगे? सिर्फ योग बल से। मार भी उसको खानी पड़ती है जिन्हों का कुछ ममत्व है, नष्ट मोहा नहीं बनते, वो ताकत नहीं है। ये दुनिया की मोह माया में हम इतने अटके हुए हैं कि परमात्मा की बातें हम धारण नहीं कर पा रहे। तो बाबा कहते ये सब बातों को युक्ति से छोड़ना है, युक्ति से अपने आप को ये सब बातों से छुड़ाना है। तो पहले अपनी दिल का ममत्व टूटना चाहिए। माताओं का बच्चों में बड़ा मोह रहता है। देखो समझो कोई अच्छे आदमी की स्त्री है, बच्चे भी फर्स्ट क्लास है, तो बाबा कहेंगे गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहकर दिखाओ इस अंतिम जन्म में। तो इसीलिए बाप कहते पहले नष्ट मोहा हो जाओ, बाकी सिर्फ कर्म कूटते रहेंगे। अगर नष्ट मोहा नहीं रहेंगे तो कर्म कूटते रहेंगे। यहाँ तो साफ दिल होना चाहिए। इसीलिए देखो एक कहावत बड़ी मशहूर है, साफ दिल मुराद हासिल। जिसका दिल साफ है भगवान उसकी हर मुराद पूरी करता है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों को माया बहुत आती है, कहते हैं माया बहुत तूफान में लाती है। अगर आप बाबा की याद में रहे तो तूफान भी तोहफा बन जाता है। करके देखना, जब हम बाबा की बहुत याद में आते हैं और बहुत तूफान चल रहे जीवन में, बहुत कष्ट चल रहे हैं, तो वो तूफान तोहफा बन जाता है। तो बाबा कहते हैं दुनिया में ये जो फैमिली का हल्का नशा रहता है ना, तो वो कमल फूल समान बनने नहीं देता। बाकी जो अपना अपना कर्म बंधन है वो सबका अपना अपना है। तो बाबा से राय लेनी है, कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है, आपस में बहुत मीठा बनना है। यह गुण धारण करना बहुत जरूरी है, आपस में बहुत बहुत मीठा बनना है, नहीं तो भगवान का नाम बदनाम कर देंगे। बाप कहते किसी को दुख मत दो, सवेरे उठ बाबा को याद करो, बाबा आप कितने मीठे हो। देखो कैसे याद करना है ये भी भगवान सिखाते हैं। आप राजयोग सिखाते हो, हमको राजाओं का राजा स्वर्ग का मालिक बनाते हो। हम आपकी श्रीमत पर जरूर चलेंगे, हम असुरी मत पर नहीं चलेंगे। श्रीमत भगवत गीता, कितनी बार ये नाम सुना है हमने भक्ति मार्ग में, लेकिन आज इसका अर्थ पता चलता है। श्रीमत मतलब श्रेष्ठ मत। हम क्या करते हैं, श्रीमत छोड़ देते हैं, मन मत पर चलते हैं और फिर परमत पर चलते हैं, दुनिया वालों की मत पर चलते हैं। इसने ऐसा कहा इसलिए मैंने ऐसा किया। भगवान कहते आपको किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं। भगवान जो मत देते हैं वो तुम्हारी जिंदगी श्रेष्ठ बनाने के लिए देते हैं। सिर्फ ये जिंदगी नहीं, लेकिन 21 जन्मों का राज्य भाग्य ये श्रीमत से मिलता है। तो बाप को याद नहीं करते तो बाप समझते हैं इनके अंदर अभी भी पुराने असुरी संस्कार है, यह क्या राज्य भाग्य लेंगे। अपनी चलन को देखो, नहीं तो बच्चे की तकदीर कैसे बनेगी। देखो अपनी चलन को नहीं देखेंगे, अगर अपनी तकदीर को नहीं देखेंगे तो तकदीरवान कैसे बनेंगे। अपनी चलन को देखना है, अगर मुझे तकदीरवान बनना है तो परमात्मा की श्रीमत पर चलना है। बाकी बाबा कहते हैं अगर तुम श्रीमत पर चलेंगे तो तुम बच्चों जैसा तकदीरवान इस दुनिया में कोई नहीं है। बाप तो कहेंगे सगे बच्चे बनो, ऐसी चलन दिखाओ जो बाप भी खुश हो जाए। बाप को बच्चों का बहुत ख्याल रहता है कि कैसे बच्चों को दुख से छुड़ाए और उच्च पद दिलाए, प्राप्त कराए। देखो
लौकिक माँ बाप भी रहते ना, तो वो यही आश रखते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा नाम रोशन करे, बहुत अच्छा हो उसका। और ये माँ बाप बेहद के माँ बाप है, पूरे विश्व के माँ बाप भी यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे सदा सुखी रहे। बाबा समझाते हैं, दिल में भर घोरक धंधा करो, मतलब शरीर निर्वाह जो भी आप जो कार्य करते हैं वो करो, परंतु ब्रह्म मुहूर्त में उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। बाबा आपने तो कमाल किया है, 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही तो आप देते हो ना, तो हम तो आप पर बलिहार जाएंगे। जितना समय बाप की याद में रहेंगे उतना असर सारा दिन चलेगा। बहुत बीके हैं जो सुबह उठते नहीं है, तो धारणा नहीं होती है, सवेरे जागने की आदत पड़ जाए तो फिर देखो कैसे सर्विसेबल बन जाएंगे। जिसको सर्विस का शौक है वह सर्विस करेगा, गाली तो मिलेगी, 100 में से 1 निकलेगा, मतलब 100 में से 1 भगवान का बनेगा। लेकिन जो भी रास्ते पर आप चलते हो दुनिया वाले उसको नाम रखते ही है। इसीलिए तो कहावत है ना कि न वो गधे पे बैठने देते हैं न वो पैदल चलने देते हैं। जैसे ही तुम ब्रह्म कुमारी में आओगे, परमात्मा का ज्ञान सुनोगे, तो तुमको गाली देने वाले, तुम्हारे पीछे बातें करने वाले तुम्हारे खुद के ही रिश्तेदार होंगे, सगे संबंधी होंगे। लेकिन बाबा कहते गाली भी खानी पड़े खाओ, लेकिन भगवान का हाथ कभी नहीं छोड़ना। वो समय है जो स्वयं परमात्मा इस धरा पर माउंट आबू में आते हैं। हमने खुद भगवान को खाते हुए देखा है, बातें करते हुए देखा है। जिन आंखों ने भगवान को देखा है तो वो दुनिया वालों पर या फिर दुनिया वालों की बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। बाबा कहते हैं कि एक ही नशा होना चाहिए, वो भी नशा देखो, दूसरे जो नशे होते हैं वो नुकसान कराते हैं, लेकिन ये नारायणी नशा है जो नर से नारायण बनाने वाला नशा है, परमात्मा की याद का नशा है, वो कम होना नहीं चाहिए। बाकी कोई के पास ज्ञान का नशा तो है नहीं, पतित दुनिया में तो जरूर पतित होंगे, तब तो पावन देवताओं को पूछते हैं। देखो सतयुग त्रेता में पावन राजा रानी, महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण होके गए। रावण की राजधानी शुरू होती है द्वापर से भक्ति मार्ग शुरू होता है। सतयुग में भक्ति करने की जरूरत नहीं। तो बच्चे जानते हैं कि शिव बाबा हमको अच्छे कर्म करना सिखलाते हैं। यह कोई वो सत्संग नहीं कि जहां भजन कीर्तन किया और घर पे आ गए, जैसे थे वैसे नहीं। यहाँ पे भगवान अच्छे कर्म करना सिखलाता है, तो प्रतिज्ञा करनी चाहिए और उस पर कायम रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि स्वर्ग में जो पद मिलेगा, नहीं, अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने हाथ में लौ नहीं उठाना, आपस में बहुत मीठा रहना, किसी को भी दुख नहीं देना। देखो ब्रह्म मुहूर्त सुबह जो 4 बजे परमात्मा इस धरा पर चक्कर लगाते हैं उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। उस समय उठकर परमात्मा से मीठी मीठी बातें करनी है। देखो सेकंड में नष्ट मोहा बनना है, पवित्र रहने की युक्ति निकालनी है, हिम्मत रखनी है, ज्ञान और योग बल से हमारे सारे जीवन के हिसाब किताब चुक्त करने हैं। वरदान, सेवा के क्षेत्र में स्व सेवा और सर्व की सेवा का बैलेंस रखने वाले मायाजीत भवो। सर्व की सेवा के साथ साथ पहले स्व सेवा अवश्य है। ये बैलेंस सदा स्व में और सेवा में उन्नति को प्राप्त कराता है। देखो इसीलिए सेवा के क्षेत्र में भाग दौड़ करते दोनों बातों का बैलेंस रखो तो मायाजीत बनेंगे। बैलेंस रखने से कमाल होती है, नहीं तो सेवा में तो बाह्य मुक्ता के कारण कमाल के बजाय अपने व दूसरों के भाव स्वभाव की धमाल हो जाती है।
तो सेवा की भागदौड़ में माया बुद्धि की भागदौड़ करा देती है। स्लोगन, अपनी विशेषताओं के बीज को सर्वशक्तियों के जल से सींचकर उन्हें फलदायक बनाओ। अव्यक्त इशारा, प्रतिज्ञा द्वारा पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को परिवर्तन में लाओ। जैसे जन्म परिवर्तन होने के बाद पुराने जन्म की बातें भूल जाती है, ऐसे पुराने संस्कार को भी भस्म कर दो, उन अस्थियों को भी संपूर्ण स्थिति के सागर में समा दो। ओम शांति।